भी होती है। तो लोभा प्रवृत्तिरारंभा कर्मणाम असमस्पृहा रजस्से तानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ। यही तो शुरुआत होता है अध्यात्म। हमको रजोगुण को दबा के रखना, रजोगुण समाप्त करना धीरे धीरे। न भजन मन नहीं लगेगा, न पढ़ाई मन लगेगा, न किसी काम में रहेगी, बेचैनी बढ़ेगी। रजोगुण आप में शुरू होगा, बेचैनी बढ़ेगी ही बढ़ेगी, लोभ लालच बढ़ेगा, खाने का, पीने का, संग्रह का, भोग का, संतोष ही नहीं होगा। जो चीज हमारे पास है उसमें संतोष ही नहीं होगा। अगर हमारी निगाह दूसरे पर जा रही है, समझ लो कि रजोगुण हम में है, हम पाप की ओर जा रहे हैं। अगर हमारे पास जो चीज है, जो भी उसमें संतोष है, तो हम मान लो कि हम रजोगुण से मुक्त है, हम सतोगुण में है। देखो कितना अच्छा विषय है। यदा सत्वे प्रवृद्धे तु प्रलयम याति देहभृत तदोत्तम विदाम लोकान अमलान प्रतिपद्यते। बता दिया गया तमोगुण की वृद्धि में क्या क्या होता है। आप अपना नाड़ी स्वयं देखते रहिए। तो कहते हैं सतोगुण में क्या होता है, प्रकाश और निर्मलता, अनामयता बढ़ती है, बताई गए हैं। भगवान कहते हैं यदा सत्वे प्रवृद्धि, जैसे जैसे आप में सतोगुण बढ़ेगा, सतोगुण के बढ़ने पर, सप्तमी है यहाँ पर, और प्रलय में आती देहभृत, व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त होता है। या हम सतोगुण की अवस्था में ही कार्य की समाप्ति, एक मृत्यु हमारी वो हो गई दैहिक, और एक मृत्यु होती है हम रोज काम को समाप्त करते हैं, काम समाप्त। तो जैसे ही हम सतोगुण की अवस्था में, प्रकाश, निर्मलता, शांति, काम फल की इच्छा नहीं, इस अवस्था में ही काम को बंद करेंगे, काम को इंड करेंगे वहीं पर, तो कहते हैं या मृत्यु को प्राप्त होंगे। तो तदोत्तम विदाल, तो कहते हैं लोकान अमलान, व्यक्ति जो है निर्मल उत्तम लोगों को प्राप्त करता। अगला जो जन्म होगा उसका बहुत उत्तम परिवार मिलेगा, बहुत उत्तम घर मिलेगा, बहुत उत्तम जगह मिलेगी, निर्मल, पवित्र, सात्विक और तपस्वी, संस्कारी ऐसे लोग मिलेंगे वहां पर उसको अगला। और अगर आप व्यवहारिक जीवन में हैं, तो जैसे व्यवहारिक जीवन में आप सतोगुण को की प्रवृत्ति अवस्था में आप काम बंद कर दें, तो अगला काम फिर आपको मने दुख नहीं होगा, आपको तमोगुण नहीं आएगा, आपको काम भार स्वरूप नहीं लगेगा, आपका उत्साह बहुत अच्छा बना रहेगा। ये आपका उत्साह बना रहेगा, आप में निश्चिंता बनी रहेगी। फिर अगला, चूंकि अगला फिर संस्कार बनेगा ना नया। ऐसा कदाचित रजसि प्रलयम गत्वा कर्म संगी सुजायते तथा प्रीनस्तमसी मूढ़ योनि सुजायते। रजोगुण की अवस्था में अगर व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त होता है, तो रजोगुण के बता दिया, अशांति, कर्तापन का अभिमान है ना, और एक्टिविटी, प्रवृत्ति, लोभ, लालच, इसी अवस्था में यही चिंता, यही करते करते व्यक्ति अगर मृत्यु को प्राप्त होता है, तो फिर बन जाता है। अगला जन्म जब मिलेगा फिर उसकी वही दुर्दशा होंगी, उससे ज्यादा, चूंकि वो पिछला जन्म का इकट्ठा कर लिया, अगला हो ये इकट्ठा कर रहा है, तो संग्रह होता जाता है। तो कर्म संग जाए थे, कर्म में मैंने सकाम कर्म में ही आसक्ति रही, सकाम कर्म में। और अगर प्रलय, अगर तमसे प्रलीन, अगर तमोगुण की अवस्था में प्रमाद, आलस्य, निद्रा करते करते जीवन यह अभ्यास, इसी में मृत्यु को प्राप्त हुआ व्यक्ति, तो फिर उसको मूढ़ योनि पैदा हो। मूढ़ माने पशु से भी, पशुओं में भी मूढ़ योनि, जैसे गधा पकड़ के बांध देगा जहां जो कोई जाए, कुछ नहीं है उसके पास, ऐसा भैंसा दान दिया नाक में चल, मैंने मूढ़ योनि, बेचारे कुछ नहीं, कोई सामर्थ्य नहीं रह जाती उसकी। और व्यवहारिक जीवन में अगर आप रहेंगे, तो व्यवहारिक जीवन में देख लीजिए, अगर आप तमोगुण की अवस्था में, प्रमाद, आलस्य, निद्रा की अवस्था में कार्यों की समाप्ति करेंगे, तो अगला जो आपका कल जो काम शुरू होगा, तो फिर कल जो आपका बनेगा वो मूढ़ योनिता बनी रहेगी आपकी। मूढ़ योनिता फिर वही चीजें बनी रहेगी, प्रमाद, आलस्य, निद्रा, प्रमाद, आलस्य, निद्रा, क्योंकि संस्कार हमेशा गुणात्मक होता है। तो कर्मण सुकृतस्याहु सात्विकम निर्मलम फलम रजसस्तु फलम दुखम अज्ञानम तमसा फलम। भगवान कहते हैं कि श्रेष्ठ कर्म का, यानी जो उत्तम हम कर्म करते हैं, तो उसका सात्विक फल प्राप्त होता है, निर्मल फल मिलता है, ऐसा बताया गया है। और रजसा फलम दुखम, अगर रजोगुण का जो ही परिणाम आएगा वो दुखदायी होगा, क्योंकि हमारी कभी संतुष्टि होनी नहीं है, तो जब मिलेगा नहीं हमको अगला चीज, तो हमको दुख में पैदा हो जाएगा। जैसे रजोगुण में चूंकि लालच बनी रहनी है, तो इसलिए दुख मिलता है उसको, क्योंकि रजोगुण में लालच बनी रहती है। अब उसको ये जरूर है ना कि हर बार उसके लालच की पूर्ति होती ही जाए, संभव ही नहीं, भोजन की, संग्रह की, कपड़ा की, किसी चीज की आप ले लीजिए, तो फिर जो तो अशांति पैदा हो जाएगी, दुख पैदा हो जाएगा नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना, क्योंकि दोबारा जिस दिन नहीं मिलेगा, जिस समय नहीं मिलेगा, वो तमाम परेशान होना शुरू हो जाएगा, यहीं से रोग पैदा होता है। तो और तमोगुण की अवस्था में तमसा फल ज्ञानम,
तमोगुण का अगर जो परिणाम आता है वो अज्ञान, मोह, माने नाश। मोह किसे कहते हैं? नाश, जो आपका वास्तव में नहीं है, गहराई में जाएं वास्तव में आपका नहीं है, लेकिन उसको अपना माने बैठे हैं। ये न पहले हमारा था न कल हमारा रहना है, लेकिन तभी हम इसको मान के अपना बैठे हैं। चाहे परिवार हो, चाहे घर हो, चाहे वस्तु हो, चाहे जो, उसी के मोह में, उसी के उसमें दुखी हो जाएंगे, उसमें सुखी हो जाएंगे। ये ज्ञान।